अब करते हैं एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो हमने क्या देखा था थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 में। थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 में हमने देखा था कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है हमारे पास p बाय q के फॉर्म में, और p एंड q हमारा को प्राइम नंबर्स है, मतलब HCF ऑफ p एंड q जो है वो 1 है। अगर इस फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, इस रेशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई करके, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हम इस रेशनल नंबर को तब लिख सकते हैं जब ये q जो है इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो, जहां हमारा m एंड n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। जीरो भी हो सकता है m और n का वैल्यू, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 को। अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये मैं बस थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो ये तो होता है हमारा जब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, ये वाला क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया। और अगर रेशनल नंबर p बाई q के डिनोमिनेटर q को अगर हम 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सके, तो हमारा जो ये रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कि बिना डिवीजन किए हम पता कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन में बोला है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब ये जो थ्योरम है 1.5, 1.6 एंड 1.7 जिसमें ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट बताया, उसको यूज करके हमें बताना है कि जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो सबसे पहला काम क्या करना है इसको सॉल्व करने में, जो भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको कैंसल आउट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ताकि इसका और इसका जो HCF है वो 1 हो जाए। तो यहाँ पे प्राइम नंबर 13 है न्यूमरेटर में, उसके बाद डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो प्राइम के साथ किसी भी नंबर का HCF है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि प्राइम के पास उसके और 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होता है। तो HCF ऑफ 13 एंड 3125 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। अब आगे करते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये हो गया 3125। अब
सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाना है। उसके बाद अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उससे जस्ट बड़े वाले प्राइम नंबर से चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। फिर उससे भी नहीं हो रहा है तो जस्ट उससे बड़े वाले से चेक करना है। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 2 से। 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो 2 से नहीं जाएगा। अब चेक करते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे 3 + 1 4 प्लस 2 + 5 7, तो ये इक्वल्स टू 11 होगा। तो इसका सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से भी नहीं जाएगा। अब 5 से चेक करते हैं। 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 5 है। तो 5 6 जा 30 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर से 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 डिजिट है। अब एक बार 5 से चला गया, मतलब किसी भी प्राइम नंबर से डिवीजन हो गया तो उससे छोटे वाले प्राइम नंबर से चेक नहीं करना है, क्योंकि अगर उससे छोटे वाले प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा होता तो पहले ही हो गया होता। तो जब एक बार डिवाइड कर दिया तो उसके बाद या तो उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा या फिर उससे बड़े वाले से होगा। तो 5 से हो रहा है तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये हो गया 5, 5 1 जा 5 0, 5 5 जा 25। सॉरी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 5 जा 25। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 5 टू द पावर 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5। तो हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर 13/3125 is equals to 13 divided by 2 to the power 0 into 5 to the power 5। अब हमारा इसका डिनोमिनेटर है ये 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाया है, जहाँ की हमारे पास n इक्वल्स टू 0 है एंड m इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ of 13/3125 has a prime factorization of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n equals to 0 and m equals to 5. Therefore, the given rational number has a terminating decimal expansion. Has a terminating decimal expansion। देखिए हमने पूरा नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन भी नहीं लिखा, तब भी हमें पता चल गया कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि उसको इसके जो इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन को, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
17/8, ठीक है। अब फिर से 17 तो प्राइम नंबर है, तो 17 और 8 का जो HCF है वो 1 हो जाएगा। तो 17 एंड 8 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। देयरफॉर 17 एंड 8 आर को प्राइम। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन छोटा नंबर है, आसानी से दिख रहा है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। तो हमारा रेशनल नंबर 17/8 is equals to 17 divided by 2 to the power 3 into 5 to the power 0। फिर से वही लॉजिक, सिंस द डिनोमिनेटर, वही चीज है, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो वही चीज को लिखते हैं, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ 17/8 has a prime factorization of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n equals to 3 and m equals to 0। Therefore the given rational number therefore the given rational number has a terminating decimal expansion। has a terminating decimal expansion। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये है हमारा 64 डिवाइडेड बाय 455, ठीक है। अब ये देखिए इवन है, ये ओड है, तो इसका भी कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा, तो इसका HCF जो होगा वो भी 1 होगा। आप सिस्टेमेटिकली भी HCF निकाल के चेक कर सकते हो, वो मैंने आप लोगों को पहले के वीडियोस में बताया है, एक्सरसाइज 1.1 पे, जिसमें HCF निकालना था, तो आप देख सकते हो। तो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। अब क्योंकि ये HCF 1 हो गया इन दोनों नंबर का, तो ये दोनों नंबर जो है वो को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, वी हैव 64 एंड 455 आर को प्राइम नंबर्स। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा 455। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, नेक्स्ट उससे बड़ा वाला प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, 3 से चेक करते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। तो 4 + 5 9, 9 + 5 14, तो 14 को 3 डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। अब 3 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 5, तो 5 से चेक करते हैं, 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि जो इसका लास्ट डिजिट है वो 5 है। तो 5 9 ज़ा 45 एंड 5 1 ज़ा 5।
अब ये किससे जाएगा, 5 से तो नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, दिख रहा है। ये हो गया 7, 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 4 5 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 इंटू 7 इंटू 13। अब ये इस फॉर्म का नहीं है, कौन से फॉर्म का, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म का नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि ये जो हमारा रेशनल नंबर है इसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो उसी को लिखते हैं, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ 64 divided by 455 does not have the prime factorization as 2 to the power n into 5 to the power m. Therefore, this rational number has non-terminating decimal expansion। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 डिवाइडेड बाय 1600। तो इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं तो उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हो गया 5 3 जा 15 एंड 5 5 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये 0। ठीक है, अब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है क्योंकि 3 से तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 420। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 3 and 320 equals to 1. HCF of 3 and 320 equals to 0. Hence, 3 and 320 are co-prime। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या होगा, ये तो हो गया 320, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड दिस इज 0। फिर से 2 से जाएगा, 2 8 जा 16 एंड दिस इज 0। अगेन 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 0। अगेन 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 0। अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 0। अगेन 2 से जाएगा, 2 5 जा 10। तो 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 320 इक्वल्स टू 2 to the power 1 2 3 4 5 6 and 5 to the power 1. So this is of the form 2 to the power 6 2 to the power n into 5 to the power m
where n equals to 6 and m equals to 1। तो क्योंकि हम इस रेशनल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, तो उसी चीज को हम लोग लिखते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे लिख देते हैं। सिंस द डिनोमिनेटर हैज अ प्राइम फैक्टराइजेशन as 2 to the power n into 5 to the power m, where n is equals to 6 and m is equals to 1, therefore the given rational number has a terminating decimal expansion। ये है 29 डिवाइडेड बाय 343। अब 29 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 29 और 443 इसका जो HCF है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। Hence 29 and 343 are co-prime। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम में हम 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 343 7 का क्यूब है, अब निकाल के देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 3। अब इसको हम लोग 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये जो नंबर है रेशनल नंबर वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। इसका सारा का लैंग्वेज सेम है जैसा हम शुरुआती 4 क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसका लैंग्वेज नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैंने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा रखा है, तो वो आप लोग रिप्लेस कर दीजिएगा लैंग्वेज को। बस मैं लिख दे रहा हूँ कि देयरफॉर 29 divided by 443 has non-terminating repeating decimal expansion, has non-terminating repeating decimal expansion, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 is 23 divided by 2 to the power 3 into 5 to the power 2, ठीक है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये 23 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के साथ किसी भी नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, तो HCF ऑफ 23 एंड 2 टू द पावर 3 into 5 square is equals to 1। Hence 23 and 2 cube into 5 square are
कोप्राइम, ठीक है। अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर को हम 2 टू द पावर, इसका जो डिनोमिनेटर है 2 टू द पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर, दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर सॉरी 5 टू द पावर m, where n equals to 3 and 2 equals to m equals to 2, ठीक है। इसीलिए फिर से मैं इसमें लैंग्वेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज आप लोग क्वेश्चन 1 से 4 में देख लीजिएगा, सिमिलर लैंग्वेज है। देयरफॉर 23 divided by 2 cube into 5 square has terminating decimal expansion, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है? 129 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5, ठीक है। तो ऊपर का नंबर हमारे पास क्या है? 3 इंटू 43, ठीक है। 43 हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का जो HCF है वो 1 होगा। HCF ऑफ 129 एंड 2 स्क्वायर 7 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 1। Hence 129 and 2 square into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 are co-prime, ठीक है। अब ये जो हमारा नंबर है, इसका रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में? 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, यहां तक तो है, पर एक्स्ट्रा टर्म ये भी है। तो इसके कारण ये जो नंबर है रेशनल नंबर, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। तो वही चीज को लिख देते हैं। Therefore 129 divided by 2 square into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 has non-terminating decimal repeating decimal expansion, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अब क्या करेंगे हम? 5 जो हमारे पास 2/5 था उसका डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन, वो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है? 5, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1। तो ये हमारा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, जहां वेयर n इक्वल्स टू 0 है एंड m इक्वल्स टू 1 है। तो इसी कारण क्या हो जाएगा, जो हमारा रेशनल नंबर है, गिवन रेशनल नंबर 6/15, उस उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। उसी चीज को लिखते हैं। देयरफॉर द गिवन रेशनल नंबर has a terminating decimal expansion,
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा 35 डिवाइडेड बाय 50। इसके कॉमन फैक्टर्स को फिर से कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो ये हो गया हमारा 7 डिवाइडेड बाय 10। इसका HCF 1 है क्योंकि 7 हमारा प्राइम नंबर है। अब इसका HCF 1 है, इसीलिए 7 and 10 आर को प्राइम, हेंस 7 and 10 आर को प्राइम। ठीक है, अब 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का, वो क्या हो गया? 2 into 5। अब ये क्लियरली हमारा 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है, where n equals to 1 and m equals to 1. Therefore, the given rational number has a terminating decimal expansion. Therefore, the given rational number has a terminating decimal expansion. अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है? 77 डिवाइडेड बाय 210। ठीक है, तो इसका कॉमन टर्म्स क्या है? उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। अब कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं है इसमें, तो ये हो गया हमारा 11 डिवाइडेड बाय 30। अब 11 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसीलिए HCF ऑफ 11 and 30 is 1। अब HCF दोनों का 1 है, इसीलिए दोनों को प्राइम है, हेंस 11 and 30 आर को प्राइम। ठीक है, अब 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें 3 आ गया, इसीलिए ये 3 के कारण इसको हम 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में, अब क्योंकि हम इसके डिनोमिनेटर को 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर द गिवन रेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये हमारा आंसर कंप्लीट।